नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग वीकेंड्स पे ऐसे राइटिंग करते हैं और वीक डेज़ पे हम लोग जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जिस तरह से जीएस मेंस इम्पोर्टेंट है उसी तरह से ऐसे में राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, ऐसे राइटिंग एक क्या है, कम आपकी मेहनत है और आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। मीन्स लिटिल वर्क मोर गेन्स। देखिए, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आपका ऐसे राइटिंग भी 250 मार्क्स का होता है और जीएस मेंस के जो पेपर्स होते हैं वो भी एक जो सिंगल पेपर रहता है वो 250 मार्क्स का रहता है। तो वेटेज सेम है, बट क्या है, आपकी इसमें मेहनत कम है, आपका हार्डवर्क बहुत कम है। आप 15 to 16 ऐसे लिख के बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करते हैं। देखिए, अगर मैं टॉपर्स की बात करूं, जितने भी जो टॉपर्स होते हैं, अगर उनको रैंक लानी है, उनको अगर रैंक अपनी अच्छी बनानी तो उनका ऐसे अच्छा लिखते हैं वो लोग, राइट। देखिए, जीएस मेंस में अगर मैं देखूं तो जीएस मेंस में सबके लगभग सेम मार्क्स आते हैं और जो उनको डिफरेंट बनाता है, उनको एक कट ऑफ से ऊपर ले आने की कोशिश करता है, वो है ऐसे राइटिंग। जिसका जितना अच्छा है ऐसे वो उतना ऊपर जाएगा। मीन्स अगर आपकी 200 रैंक आ रही है जीएस मेंस के थ्रू, तो आप ऐसे में अच्छा लिख के उस रैंक को आप 50 में भी ला सकते हैं, टॉप 10 के अंदर भी अपनी रैंक को स्कोर कर सकते हैं। तो टॉपर की ये स्ट्रेटजी रहती है, वो ऐसे राइटिंग को भी अपना उतना ही वेटेज देते हैं जितना एक आपके जीएस मेंस का पेपर की रहती है, राइट। तो आज हम लोग ऐसे का जो पेपर है उसका जो क्वेश्चन है आज का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं उससे पहले एक वीडियो के बारे में बता देता हूं कि अभी इसके बाद हम लोग जो आपने क्वेरीज पूछी थी उनका भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस आपका एनालिसिस भी होगा। जो हमारे पेड यूजर्स हैं उनका भी पेपर का एनालिसिस मैं करूँगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ कर रखी हैं और क्या क्या उनको इम्प्रूवमेंट इसमें करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के, जो दिया था आपको आंसर राइटिंग करने के लिए। पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा, द न्यू इमर्जिंग वीमेन पावर ग्राउंड रियलिटीज। सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको इमर्जिंग वीमेन पावर के बारे में लिखना है और उनकी जो ग्राउंड में रियलिटीज़, क्या वीमेन का एम्पावरमेंट जो है वो रियलिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। सबसे पहला जो है, अगर ऐसे राइटिंग की मैं बात करूं तो आपको वर्ड लिमिट में बहुत ध्यान देना होता है। लगभग 7 से 8 पेजेस आपको लिखने होते हैं। मैं मीन्स 1000 से 1200 के वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान दें। आंसर राइटिंग में बहुत लोगों ने कम भी लिख रखा है, मैं उसको भी बताऊंगा कि किस किस ने कम लिखा और क्या क्या उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अभी ऐसे राइटिंग की हमने शुरुआत ही कर रखी है, तो अगर आप अभी लिख रहे हैं तो इस वेल एंड गुड, बट मैं बता रहा हूं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अपनी क्वेरीज को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं उसके बाद इंट्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर आपने हमारा जो ऐसे राइटिंग का जो पेपर है, ऐसे राइटिंग की जो वीडियो है जो मैंने खुद बनाई है, वो अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। अगर आप न्यू कमर हैं तो, अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट नहीं किया है, मेनली ऐसे के बारे में बात करता हूँ जो जीएस पेपर मेंस से टोटली डिफरेंट होता है। देखिए, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें आप एनेक्डोट्स यूज कर सकते हैं, राइट। रियल टाइम एनेक्डोट्स, फिक्टिशियस स्टोरी यूज कर सकते हैं और बहुत कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जैसे। बट आपका क्या है, एक कोटेशन के साथ भी आप इसको इंट्रोडक्शन के स्टार्ट कर सकते हैं। वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दी है। ग्रामेटिकल इरर्स नहीं होने चाहिए, आप अवॉइड करें कि आपका ग्रामेटिकल इरर्स नहीं हो। मेनली जो एसेस लिखे जाते हैं वो थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, मीन्स एक रिपोर्टिंग टाइप की काम किया जाता है आपको एसेस में, और कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ में। मीन्स मोस्टली जो ऐसे रहता है आपका थर्ड पर्सन में रहता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। आप इस चीज़ को माइंड में रख लें कि आप ट्रांजिशन, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए आप ट्रांजिशन का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपका ऐसे बहुत बेटर बन जाता है। बॉडी पार्ट के लिए इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। बहुत लोगों ने मिस किया, मैंने जो आंसर राइटिंग उनकी एनालिसिस पढ़ा उन लोगों का, अपने जो पेड यूजर्स हैं, तो उनमें मैंने एक चीज़ मिस करी। उन्होंने बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं उनको लूज किया और प्लस ट्रांजिशंस में उन्होंने बहुत काम नहीं किया है। ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा नहीं है। और जो ट्रांजिशन की बात करूँ तो इस कोड को आप याद कर सकते हैं, TSWSPSEX। तो इस चीज़ को, कोड को याद करें। टी पे है हमारा बॉडी में डायमेंशंस है, ये टेम्पोरल है, एस सेक्टोरल है, आपका वर्क्स ऑफ लाइफ है, उसके बाद स्टैंडर्ड है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन आ सकते हैं आपके, और राइट और एक एग्जाम्पल है। मीन्स अपने स्टेटमेंट को भी सिद्ध करना है, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैंने ऐसे राइटिंग में जो लोगों की पढ़ी बहुत अच्छी लिख रखी है, उन्होंने एग्जाम्पल बहुत सही दे रखे हैं। मुझे ट्रांजिशन की कमी लगी और बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं उसमें कमी काफ़ी देखने को मिली। तो अब ये शुरुआत है, आप और अच्छा लिखें, राइट। तो शुरुआत है, मुझे अच्छा लगा कि बहुत लोगों ने आंसर राइटिंग कर रखी है।
दूसरा हमारा लास्ट में कंक्लूजन आता है, तो OPF याद रखें। इसमें OPF मतलब आपका है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, राइट। और फ्रेजेस होने चाहिए आपके आंसर राइटिंग में, O से ऑप्टिमिस्टिक, P से फ्रेजेस, F फॉर फ्यूचरिस्टिक। तो ऐसा भी अप्रोच होनी चाहिए आपकी, ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा होगा। बहुत सारे लोगों ने अच्छा कंक्लूजन लिख रखा है, बहुत लोगों ने इस चीज़ को मिस भी किया है। तो आप इन पॉइंट्स को आज याद रखें और अपने आंसर को जज देखें। अभी देखो मैं आंसर एनालिसिस कर रहा हूं, तो अपने आंसर को भी मिलाएं कि क्या यहां पर ये गलतियां मैंने कर रही हैं या नहीं कर रखी हैं। अगर आप PR पब्लिकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 499 का कोर्स हमारा ले सकते हैं। आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे हैंड में रहती है और आपने सिर्फ पढ़ना होता है, हमारे से गाइडेंस लेनी होती है बस, और कुछ नहीं करना आपने, और सिर्फ पढ़ाई करें और आगे बढ़ें और अच्छे मार्क्स गेन करें, IAS बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस के। लोगों ने क्या क्या आंसर लिख रखे हैं और किस तरह से उनकी अप्रोच रही है और क्या क्या गलतियां उन्होंने की है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला जो आता है जिन्होंने अपलोड किया था वो है पीहू जी। पीहू जी ने किया है जो क्वेश्चन को स्टार्टिंग की है, उन्होंने बहुत अच्छे से करे किया है कि एक कोटेशन के साथ उनको स्टार्ट किया है। उसके बाद इन्होंने सिनारियो इनका स्टार्ट होता है हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन के बारे में बात। बट पीहू जी से मैं एक चीज़ कहूँगा कि पीहू जी ने जितना भी आंसर लिख रखा है, एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं, मुझे अच्छे लगे। बहुत सारे बेटी बचाओ आंदोलन, इस टाइप की चीज़ें लिख रखी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में लिख रखा है, वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में। बट क्या है, इनका जो पूरा ऐसे रहता है वो हिस्ट्री बेस्ड रह जाता है। मेनली आप ये पास्ट के बारे में बात करती हैं। और दूसरा, और इनके उसमें मैंने एक चीज़ वो देखने, आपका ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलता कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जो ट्रांजिशन के बारे में बात करी थी मैंने, वो चीज़ इन्होंने अवॉइड कर रखी है। अवॉइड मीन्स ये मिस की है, इस चीज़ को ये जरूर ध्यान में रखें और मोर से मोर डायमेंशन को कवर करें। और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में अगर जाती हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को जरूर याद रखें। देखिए, अगर इन्होंने ऐसे की जो वर्ड लिमिट है इनकी काफ़ी अच्छी है। और एंडिंग की बारे में बात करूं तो इनका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और अच्छा लिख सकती थी कंक्लूजन। और एंडिंग के साथ जो फ्रेजेस के साथ कंप्लीट किया आंसर, वो इनके आंसर को कंप्लीट बनाता है। एक अगर ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो इनका आंसर एक ओके टाइप है, मींस और अच्छा ही बेटर लिख सकती हैं जिस तरह से इन लोगों ने लिख रखा है। एग्जाम्पल में कोई कमी नहीं है। और मेनली इनके इसमें कमी है आपकी, मेनली आपके बॉडी पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कमी मिलती है, जिसमें आपने मोर डायमेंशंस को कवर करना चाहिए। दूसरा, आपने ट्रांजिशन में पकड़ना चाहिए, राइट। और कंक्लूजन आप में थोड़ा और बेटर बनाएं, अपने ऑप्टिमिस्टिक बताएं, गवर्नमेंट को सॉल्यूशन बताएं कि और अच्छे बेटर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वो ज़रूर लिखें आप। अब बात करते हैं हम लोग, जो दूसरा हमारे यूज़र हैं वो है आकांक्षा जी। आकांक्षा जी का जो आंसर लिख रखा है इन्होंने भी ऐसे स्टार्ट किया। बट इसमें इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, इन्होंने ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया है। बहुत जगह मिस भी किया है बट मोस्टली जगह ट्रांजिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल का अच्छा यूज किया है इन्होंने। बट जो आकांक्षा जी से मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब भी आंसर लिखें, इनको इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं कि आप पॉलिटिकल स्पीयर ये है या इकोनॉमिक स्पीयर, कल्चरल स्पीयर, इस तरह से ना लिखें। मेनली पैराग्राफ को पहले में ही बता दें, राइट। मीन्स आप उसको, अगर मैं उसको पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो कल्चरल पॉइंट्स को आप हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में पहले ही एंडिंग के टाइम में भी आप कल्चरल बता दें और नीचे की तरफ को स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ उसी के बारे में बात करें। तो आपने जो बॉडी पार्ट होता है उसको अच्छे से कवर किया है, सारे मोस्टली डायमेंशंस को आपने कवर किया है, एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपका आंसर एक अच्छा आंसर बन जाता है। बट अगर मैं इसमें वर्ड लिमिट की बात करूं तो आपने वर्ड लिमिट पे ध्यान देना होगा, थोड़ा सा और बेटर आंसर लिखें आप और अच्छा आंसर बनाएं। और आप अपने कंक्लूजन में थोड़ा सा और ध्यान दें, एंड कंक्लूजन और बेटर हो सकता था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आप रोज़ आंसर लिखती हैं और अच्छा आंसर लिखिए, तो आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं और अच्छा आप काम करें। उसके बाद है हमारी लिपिका जी। लिपिका जी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था सर, कल के एनालिसिस जो था उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करूंगा कि आपका जो क्वेरीज थी उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके ऐसे राइटिंग से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे राइटिंग में आपने किस तरह से लिख रखा है। तो इन्होंने जो फेमिनिज्म है उस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। इनका जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इन्होंने देखिए, लिपिका जी कभी भी ऐसे राइटिंग में इस टाइप के जो आप लिखती हैं कि फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट मेकिंग वीमेन स्ट्रॉन्गर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ अबाउट चेंजिंग द वे वर्ल्ड परसीव द स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप कोटेशन आपने यूज कर रखा है, इससे बेटर कोटेशन और अच्छे हो सकते थे। फेमिनिज्म को आप मेनली, आपने क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट लिखना है तो फेमिनिज्म को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना है, राइट। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स एक क्रिटिकल अप्रोच नहीं रहनी चाहिए आपकी,
आपको इन दोनों सेक्टर को लेके जाना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें। और दूसरा, इसमें भी मुझे सबसे पहले मुझे एक कमी लगी कि आपने ट्रांजिशन का इस्तेमाल अच्छे से यूज करें। ट्रांजिशन आपने इस्तेमाल नहीं कर रखे हैं। जो वर्ड लिमिट है आपने सही लिख रखा, अच्छा है, आपने एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया है, मुझे अच्छा लगा। और लास्ट में जो एंडिंग है उस चीज़ का भी है। तो मेनली आज का जो कंक्लूज़न रहा है, अगर मैं और लोगों का भी देखता हूँ, लास्ट में कंक्लूज़न बताऊंगा कि आप सभी ने क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी है। उन पॉइंट्स को मैंने बना रखा है कि क्या क्या और आपको अच्छा लिखना चाहिए। अमर सिंह जी, आप वर्ड लिमिट पे काम करिए, क्योंकि आपने बहुत छोटा सा ऐसे लिख रखा है, तो आपने ऐसे बहुत अच्छा था, आपने सही लिख रखा है। बट आप सर, आप भी ट्रांजिशन का इस्तेमाल कीजिए। ट्रांजिशन मुझे सबसे ज़्यादा सभी में कमी यही दिखी, ट्रांजिशन नहीं दिखा मुझे कि एक पैराग्राफ से बहुत लोगों ने ट्रांजिशन लिख रखा है। मुझे अच्छा लगा उसमें कि जैसे इन्होंने लिख रखा, आई बिलीव द राइट ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स आर द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। हिलेरी क्लिंटन का बहुत अच्छा थॉट है, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर रखी है क्वेश्चन की। और अगर मैं वीमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो बहुत सही लिख रखा है। ट्रांजिशन का इस्तेमाल लगभग कर रखा है, बट और अच्छा और कर सकते थे। इसमें ट्रांजिशन जगह जगह छूटा हुआ है। और लास्ट में इन्होंने महात्मा गांधी के कोट के साथ फिनिश किया क्वेश्चन को। वर्ड लिमिट पे आप ज़रूर ध्यान दें, थोड़ा सा और बड़ा लिख सकते हैं। और देखिए, जो आंसर लिखते हैं इसमें आप थोड़ा सा खुल के लिखें, और इसको, ताकि आपका आंसर और बड़ा दिखे। आपके अगर वर्ड लिमिट, आपके आंसर छोटा लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं कि 2 पेजेस में आपने ख़त्म किया, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा। तो उसका स्पेस का इस्तेमाल करिए और थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए, तो कि आपका थोड़ा भरा भरा सा आंसर लगे। और जो आपका कंक्लूजन हो सकता है वो और बेटर हो सकता है, तो उसमें काम ज़रूर कीजिए। हमारे जो है ये संकेत जी ने हमारे आंसर लिखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फेमिनिज्म को हुआ, जी डी अरिस्टन, काफ़ी अच्छा थॉट्स इन्होंने यूज किया है। तो इन्होंने एग्जांपल जो दे रखे हैं, हिस्ट्री से स्टार्ट होते हैं और बहुत सारे, देखिए इसमें। बट इन्होंने क्या कर रखा है, जो बॉडी का जो मेन पार्ट रहता है उसमें इन्होंने मोस्टली एग्जाम्पल को ज़्यादा भरमार किया। मीन्स एग्जाम्पल इतने स्टेटमेंट काफ़ी दे दिए, और वो ठीक नहीं है। आपने क्या है, पैराग्राफ को ज़्यादा ध्यान दें, उसमें आपको डिफरेंट सेक्टर को और पकड़ें कि आप सिर्फ एग्जाम्पल ही भी सीमित ना रहें, और चीज़ें भी इसमें इस्तेमाल करें। आपने एग्जाम्पल इतने सारे दे दिए कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो एग्जाम्पल से ही है, तो और अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसमें आपने कंक्लूजन में आप कोई थॉट्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि थॉट आपको रखें याद, फ्रेजेस आप रखें अपने पास, क्योंकि फ्रेजेस ही आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें फ्रेजेस में ध्यान दें अच्छे अच्छे। जैसे जिस दिन कोई अच्छा दिन होता है तो उस दिन उस फ्रेजेस को लिख लें अपने पास, वो कर सकते हैं आप। अब हमारे बारे में बात करते हैं, हम लोग हीराल सोलंकी जी के बारे में बात करते हैं। हीराल सोलंकी जी ने बहुत अच्छा लिख रखा आंसर, इन्होंने भी हिलेरी क्लिंटन से लेकर, मोस्टली अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने हिलेरी क्लिंटन का ये थॉट्स काफ़ी ज़्यादा यूज किया है। तो ये सेम लगभग सेम हो जाता है आंसर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में इन्होंने बात की है। जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में बात करती है, क्रिमिनलाइजेशन के बारे में बात कर रखी है। और मेनली इनके उसमें भी थोड़ा सा कमी दिखती है मुझे ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन कर रखा है इन्होंने, 2-3 जगह ट्रांजिशन है, जैसे बहुत सारे गैप्स में कर रखा है। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं इसमें न्यू चैलेंजेस मतलब क्राइम्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, तो वो अच्छा लगा है। और डायमेंशंस को इसमें और कवर कीजिए, राइट। और आपका जो कंक्लूजन सोचता है और बेटर बन सकता है, इस कंक्लूजन में ध्यान दिए। देखिए कंक्लूजन में आपको ये ना लिखें कि कंक्लूजन, राइट। बहुत सारी जगह आपने देखे होंगे, आप अगर गूगल में सर्च मारे हो तो बहुत जगह आपको ऐसे एसेस मिल जाएंगे जिसमें आपने कंक्लूजन लिखा होगा उन्होंने, बट वो अच्छी अप्रोच नहीं रहती। आप कंक्लूजन के बदले अपना, देखिए कहीं से आप कॉपी भी करते हैं या कहीं से लिखते भी हैं आंसर को, कोई भी जिसने भी कहीं से लिखा, देखो आंसर कहीं से नहीं आएगा तो आप क्या करें, वहाँ से देखें जरूर, बट अपने वर्ड्स में। देखिए एट लास्ट क्या है, आपको जब आंसर ऐसे राइटिंग करेंगे तो सेम ऐसे कहीं नहीं आने वाला आपका, कि जीएस मेंस में आपका लगभग क्वेश्चन मैच कर सकता है, बट क्या है, जब भी ऐसे राइटिंग होती है तो वहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो वहाँ पर ऐसे आपको कहीं से कॉपी करा हुआ नहीं आएगा। आपने क्या करना है, वहाँ से देखना जरूर है, वहाँ से अप्रोच जरूर लेनी है कि आंसर मेरा कैसा हो सकता है। बट क्या है, वहाँ से सिर्फ पॉइंट्स लेने हैं कि मैं अपना आंसर, और अपने वर्ड्स में उस चीज़ को लिखने की है। ऐसे यही होता है, जीएस की तरह नहीं होता है कि आपने आपके सामने पेपर दे दिया गया, आपको पॉइंट्स दे देंगे कि इनको आपने याद रखना है, क्योंकि वो जीएस है, आपको उसमें पॉइंट लिखने हैं, उनको एक्यूरेट पॉइंट। बट ये है ऐसे राइटिंग में आपकी अप्रोच दूसरी रहती है। ऐसे राइटिंग में आपने क्या करना है, पॉइंट्स आपने देखने हैं सॉरी, आपने पॉइंट्स देखने हैं वहाँ बाहर से गूगल में सर्च मार के, या बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी आंसर राइटिंग आप देख सकते हैं। बट क्या, वहाँ से आपने पॉइंट उठाने और अपनी हैंड राइटिंग में, मीन्स अपने थॉट्स में उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। तो आज का जो डिस्कशन रहा, मुझे एक चीज़ देखी कि आपके जो डिस्कशन में रहता, सबसे पहले आपने, बहुत सारे लोगों ने इंट्रोडक्शन है,
उसमें थोड़ी कमी कर रखी है, उस चीज़ को आप सुधारें। और ट्रांजिशन ने बहुत लोगों ने ट्रांजिशन को मिस किया है, ट्रांजिशन को आप ज़रूर देखें, वर्ड लिमिट पे ध्यान दें और इस कोड को याद रखें बॉडी के लिए, मोर से मोर डायमेंशंस को कवर करें और एक दूसरे को, जैसे आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहले उसमें दिखा दें और दूसरे उसमें उस चीज़ के बारे में लिख दें ज़रूर, राइट। मोस्टली बड़ा, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें, वो आपके आंसर को और अच्छा बनाता है। एग्जाम्पल आपने दे रखे हैं कि ओवर एग्जाम्पल ना करें। बहुत लोगों ने क्या कर रखा है, एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा ओवर लिख दिए, मीन्स एक एग्जाम्पल स्टार्ट किए हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं, वो अवॉइड करें क्योंकि आपके पास उतना टाइम होता नहीं है। आपने दूसरे ऐसे को भी तो टाइम देना है, इक्वल डिवीजन ऑफ टाइम, राइट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि किसको कितना टाइम लगा एक आज के ऐसे राइटिंग में आपका। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी है तो मुझे ये जरूर बताइए। तो ऐसे राइटिंग का मुझे टाइम जरूर लिखें वीडियो के अंत में। तो ये आज का ऐसे राइटिंग का डिस्कशन था। तो आपने बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा आंसर लिख रखा है और बहुत लोगों को इम्प्रूवमेंट, सभी को लगभग इम्प्रूवमेंट करनी है। जितने लोगों ने लिखा बहुत अच्छी बात है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, एक सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो अब भी आंसर जब भी लिखें तो उनको अपलोड कर रहे हैं 5 बजे से पहले, ताकि मैं आपके आंसर को और अच्छे से बेटर से एनालाइज करूं और आपको बता सकूं कि आपकी ये गलतियां क्या है। क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता आपके आंसर को रीड करने के लिए, क्योंकि अगर लास्ट टाइम में देखेंगे तो मुझे भी उसके बारे में देखना पड़ता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेरीज़ की। बहुत सारे लोगों ने मुझे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सर, लिपिका जी का ये क्वेश्चन था कि सर जो पिछला जो वीडियो था उसमें आपने जो वीडियो का एनालिसिस था कि उसमें इंट्रोडक्शन की मेरी क्या कमी थी। देखिए, अगर मैं बात करूं लिपिका जी, जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन था, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन सर ने दिया था, पंकज सर ने वीडियो उसमें सारी चीज़ें दे दी थी, बॉडी पार्ट दे दिया था, कंक्लूजन हर चीज़ कुछ दिया था। उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन था कि आपको मेंशन करना है उसके चैलेंजेस, राइट। मैं प्रोविजंस और चैलेंजेस लिखने हैं और उसके फार्म बिल के बारे में आपको बता देना है कि फार्म बिल क्या होता है, उसके बारे में लिखना था। सिर्फ वो इंट्रोडक्शन हो जाता आपका। नीचे की तरफ उसके प्रोविजंस प्लस कंक्लूजन आपको देना था। बस इतना ही था कि वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उस क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में आपने सीधा सीधा डायरेक्टली उसने पूछा है कि फार्म बिल क्या है, तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट में फार्म बिल ही लिखने थे। उसमें नया कुछ ऐसा इंट्रो नहीं बन सकता था कि अलग सा इंट्रो नहीं, जैसे हम लोग किसी डायरेक्टिव वर्ड्स के लिए लिखते हैं, वो नहीं करना था। इसमें का स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका था, इंट्रो में कोई कमी नहीं, इस तरह से आप इंट्रो लिख सकती हैं। दूसरा, someone asked me that sir, please continue use more English while discussing, while analyzing the answers of students। तो मैं उनसे कहूँगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, लगभग 70 to 80% स्टूडेंट हैं, दे आर यूज टू इन हिंदी। दैट्स वाई वी आर फॉलोइंग द हिंदी, वी आर यूजिंग हिंदी मोर इन एनालिसिस रेदर देन इंग्लिश। तो मैं अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर ज़्यादा लोग होते हैं मैं उसमें हिंदी में भी इंग्लिश में भी डिस्कस करूँगा। मोस्टली कंबाइंड हो, एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेने की कोशिश करूँगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स हो और आपको एक बेटर एनालिसिस आपको मिल सके। आई होप you like the video. Do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.